हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम ऑन माय चैनल क्रोशेट नेस्ट क्रिएशंस। तो आज इस वीडियो में हम बनाएंगे इस ब्यूटीफुल से क्रिसमस ट्री को, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही आसानी से आप इसे कम समय में बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखने में बहुत सुंदर है और आप इसको हैंगिंग की तरह अपने घर में यूज़ कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट कर सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ येलो और ब्राउन कलर का थ्रेड लिया है। इसके साथ ही मेरे पास है ग्रीन और वाइट कलर का थ्रेड। साथ में मेरे पास है 2.5 mm का हुक। तो और ये एक बेल ली है जो कि मैं बॉटम पे लगाऊंगी। आप इसकी जगह और भी कुछ चीज़ें लगा सकते हैं, बीड्स या कुछ भी डेकोरेटिव आइटम्स। यहाँ सबसे पहले हम शुरू करेंगे ब्राउन कलर के थ्रेड से एक लूप बनाते हुए अपने क्रोशे हुक को इस लूप में टाइट कर लेंगे। और सबसे पहले अब हम यहाँ पे चेन बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, आपको भी ऐसे ही करना है। 1 चेन बनाते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और ये 10। तो इस तरह से हम 35 चेन्स बनाएंगे। तो आइए इन 35 चेन्स को अब हम बना लेते हैं। एक एक करके इसको बनाते जाएंगे। और हाँ मेरे फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के प्रोडक्ट्स आसानी से अपने घर में बना सकें। और मेरे वीडियो को अंत तक देखने के बाद अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो हमको यहाँ पे अब इस ब्राउन थ्रेड से टोटल 35 चेन्स बना लेनी है। देखिए इस तरह से जैसे मैं बना रही हूँ, आपको भी कंप्लीट कर लेने हैं 35 चेन्स। ये देखिए इस तरह से आप इजीली इन 35 चेन्स को बना सकते हैं। आप चाहे तो इसको अपनी इच्छा से थोड़ा बड़ा या थोड़ा छोटा भी बना सकते हैं। उसके लिए हमें बस चेन के नंबर को या तो कम करना पड़ेगा या ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारे 35 चेन्स बन के बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हम यहाँ पे अपना फर्स्ट राउंड करेंगे। फर्स्ट राउंड में हमें सिंगल क्रोशे करना है। हर स्टिच में पहला स्टिच छोड़ देना है। इस तरह से हम यहाँ पे सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। हर स्टिच में सिंगल क्रोशे करने के लिए बस स्टिच के अंदर हुक को ऐसे इंसर्ट करना है और थ्रेड को पुल करना है और फिर थ्रेड को पुल करते हुए दोनों लूप से बाहर निकालना है। आई होप मेरे फ्रेंड्स अभी तक आप सभी सिंगल क्रोशे बनाना बहुत ही ईजिली सीख गए होंगे। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये देखिए इस तरीके का कुछ पैटर्न यहाँ बन के रेडी हो रहा है और हमें ये स्टार्ट से लेके एंड तक बनाते जाना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे बना भी लिया है स्टार्ट से लेके एंड तक सिंगल क्रोशे। यहाँ पे थ्रेड को कट करेंगे और लूप में एक बार धागा घुमा के ऐसे निकाल के इसको टाई कर लेंगे, ताकि हमारी जो यहाँ पे स्टिच है वो सिक्योर हो जाएगी। अब सेकंड राउंड स्टार्ट करते हैं। सेकंड राउंड स्टार्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का थ्रेड लिया है। इस ग्रीन कलर के थ्रेड को हमें सबसे पहले टाई कर लेना है। मैं बताती हूँ आपको किस तरह से करना है। देखिए ग्रीन कलर के थ्रेड से हम स्टार्ट करेंगे और जहाँ से हमने स्टार्ट करा था उसी पॉइंट पे यहाँ पे हम इस थ्रेड को इस तरह से फंसाते हुए हुक की हेल्प से नॉट बांध लेंगे। ये देखिए इस तरह से आप यहाँ पे नॉट बांध दीजिए, ताकि आपका जो थ्रेड है वहाँ पे अच्छे से ज्वाइन हो जाए। आपको इस तरह से यहाँ पे थ्रेड को टाई कर लेना है। मैं 2 बार यहाँ पे नॉट लगा लेती हूँ। अब हमें इस राउंड में करना क्या है, हमारी जो 35 स्टिचेस है हर स्टिचेस में हमें डबल क्रोशे करना है 2 टाइम्स। देखिएगा क्रोशे हुक को इस तरह से इंसर्ट करके एक बार आप इसे पुल कर लीजिए। इस तरह से ऐसे आप यहाँ पे इजीली पुल कर सकते हैं और डबल क्रोशे करना है। हर स्टिच में हमें 2 बार डबल क्रोशे करना है। डबल क्रोशे 2 टाइम्स इन एवरी स्टिच। और ऐसा करते हुए ही हमें अपने इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे, डबल क्रोशे के लिए यान ओवर करके इस तरह से यान को पुल करेंगे। एक बार फिर से यान ओवर करा, स्टिच के अंदर इंसर्ट करके यान को पुल करेंगे फर्स्ट 2 लूप एंड देन सेकंड 2 लूप। फिर सेम स्टिच पे ही हमको वापस से डबल क्रोशे करना है। इस तरह से फर्स्ट 2 लूप एंड सेकंड 2 लूप से हमें यान को पुल करके बाहर निकालना है। तो कुछ इस तरह का पैटर्न बनेगा। एक बार फिर से इसको बना के आपको दिखाती हूँ।
हर स्टिच में 2 टाइम्स आपको डबल क्रोशे करना है इन एवरी स्टिच। और ऐसे ही हमको कंप्लीट करना है अपना ये राउंड पूरी तरह से ग्रीन थ्रेड से, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। मैं आपको कंप्लीट करके अभी दिखाती हूँ कि ये कैसा दिखेगा। तो ये मेरा राउंड कंप्लीट हो चुका है और आप देखेंगे कि मेरे इस जो मैं बना रही हूँ इसने कर्व लेना भी स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए इस तरह से। तो अब वापस से हमें यहाँ पे थ्रेड को काटना है। यहाँ पे हमने कट करा और उसके बाद लूप के थ्रू इसको बाहर निकाल के बस ऐसे पुल कर लेना है, तो हमारी जो स्टिच है वो प्रॉपरली सिक्योर हो जाएगी। ओके, तो वापस से हम ग्रीन से ही स्टार्ट करेंगे और ग्रीन से स्टार्ट करने के लिए जहाँ पे हमने एंड करा है वो वाला कॉर्नर, वो वाला एंड छोड़ के हमें स्टार्टिंग से फिर इधर आ जाना है और यहाँ पे वापस से यार्न को इस तरह से यहाँ पे नॉट लगा लेना है, ताकि हमारा जो यार्न है वो सिक्योर हो जाए और बाद में खुले नहीं। 2 नॉट्स यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ। जहाँ पे हमने पहली टाइम पे नॉट लगाया था बिल्कुल वहाँ से ही हमें स्टार्ट करना है। जहाँ पे हमने एंड करा है वहाँ से हमें दोबारा स्टार्ट नहीं करना है, दूसरी साइड पे आके करना है। अब हमें वापस यहाँ पे क्या करना है, हर स्टिच में 3 डबल क्रोशे करनी है। देखिए हम पहले डबल क्रोशे करते हुए आए, यहाँ पे हमें हर स्टिच में 3 डबल क्रोशे करना है। ये देखिए इस तरह से, ये 1 हो गया डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, सेम स्टिच में सेकंड डबल क्रोशे और सेम स्टिच में ही हमें थर्ड डबल क्रोशे करना है। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टिच में मूव करेंगे। नेक्स्ट स्टिच में भी हमें 3 डबल क्रोशे करना है। तो ये राउंड भी हमारा इसी तरह से ही कंप्लीट होगा। हर स्टिच में 3 डबल क्रोशे हमें करना है। तो ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे, ये सेकंड डबल क्रोशे। अब हम करेंगे थर्ड डबल क्रोशे in same stitch, and now we will move to the next stitch, 3 डबल क्रोशे again. So friends, I hope अभी तक आप लोग समझ गए होंगे। In every stitch we have to do 3 double crochet. One has already been done. This is second, and now this one is third. तो अब इस तरीके का आप देखें यहाँ पे पैटर्न बनने लगा है। वन मोर टाइम, 1 डबल क्रोशे, सेम स्टिच, second double crochet, then again in same stitch third double crochet. आई होप आपको ये इजीली समझ में आ रहा होगा। कुछ इस तरीके का अब ये पैटर्न बन के तैयार हो गया है। अब ये भी हमें स्टार्ट से लेकर एंड तक सेम प्रोसीजर करते हुए कंप्लीट कर लेना है। तो आइए देखते हैं ये कैसा दिखेगा। कंप्लीट करने के बाद अब ये हमारा जो पैटर्न है कुछ इस तरह से दिखाई देना लगेगा। ये पूरा कर्वी हो चुका है और ऑलमोस्ट एक ट्री का शेप ले रहा है। यहाँ पे हम अपने यार्न को इस तरह से कट कर लेंगे। जो लूप हमने छोड़ा हुआ है उसी लूप के थ्रू यार्न को हम इंसर्ट करके फिर से ऐसे पुल करके इस यार्न को सिक्योर कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। ओके, तो ये हमारा लगभग कंप्लीट हो रहा है। आप इसको एक के ऊपर एक रख के इस तरह से प्रेस कर दीजिए ताकि अपना ये शेप लेना स्टार्ट कर दें। और आप देखिए यहाँ पे ये अपना शेप लगने लगा है ट्री की तरह। ओके, देखिए कुछ इस तरह से। और ये जो आप देख रहे हैं ये जो हमारे जो यार्न है ये थ्रेड बाहर निकले हुए हैं, इनको हम बाद में हाइड कर लेंगे। अब नेक्स्ट राउंड हम स्टार्ट करेंगे ये वाइट कलर के थ्रेड से, कुछ इसको स्नोई लुक देने के लिए। तो इस बार हम उल्टी तरफ से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि जहाँ पे हमने एंड करा था बिल्कुल हम वहीं पे ही इसको टाई करने जा रहे हैं। जहाँ पे हमने अपना थर्ड राउंड एंड करा था, एंड वाले जगह पे ही हम इस वाइट थ्रेड को टाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको टाई कर लेते हैं। जहाँ पे हमने अपना थर्ड राउंड ग्रीन के साथ एंड करा था
उस एंड पॉइंट पे ही हमें ये वाइट यार्न टाई करना है स्नोई इफ़ेक्ट देने के लिए। अब हम यहाँ पे सिंगल क्रोशे करेंगे बट बैकवर्ड से स्टार्ट करते हुए। देखिएगा, मैं आपको करके बताती हूँ। यहाँ पे मैंने नॉट लगा लिया है। अब यहाँ पे हुक को इंसर्ट करेंगे इस तरह से, यार्न को पुल करा और ये दोनों लूप से हमने बाहर निकाला। ये जो स्टिच हम कर रहे हैं ये हम बैकवर्ड में कर रहे हैं। आप देखिए बैकवर्ड जा रहे हैं हम इस तरह से। हुक इंसर्ट करा, हर स्टिच में हमें करना है। जितने भी स्टिचेस अभी हमने ग्रीन से कंप्लीट करी है, हर स्टिच में हमें अब जो वी शेप दिखाई दे रहा है ये हर वी शेप में हमें अपने हुक को इंसर्ट करना है। इस तरह से यार्न को पुल करके बाहर निकालना है और दोनों लूप से फिर वापस यार्न को पुल करके बाहर निकालना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे सिंगल क्रोशे ही कर रहे हैं, बट क्योंकि हम ये बैकवर्ड कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देखिएगा इसका पैटर्न भी बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है। ये हुक को इंसर्ट करा, यार्न को पुल करा और फिर वापस से दोनों लूप से पुल करके यार्न को बाहर निकाला। एक बार और आपको करके दिखा देती हूँ। तो ये हम बैकवर्ड स्टिचेस लगा रहे हैं, सिंगल क्रोशे ही कर रहे हैं मगर बैकवर्ड। इस तरह से हमें करते जाना है। ये देखिएगा, अब यहाँ पे इसका पैटर्न देखिए, ये इस तरह से बन के आ रहा है और बैक साइड ऐसे क्रिश क्रॉस बनते हुए आ रहा है। ठीक है, एक बार फिर से करते हैं। ऐसे आपको कर लेना है और ये भी आपको स्टार्ट से लेके एंड तक हर स्टिचेस में करते जाना है। हर स्टिच में एक बार ही करना है, मतलब कि सिंगल टाइम इन एवरी स्टिच। और ये हम पूरा एंड तक कंप्लीट करेंगे। जब एंड पे कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ये कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ये देखिए, ऑलरेडी बहुत ही ये कर्वी हो गया है, अपना शेप ले चुका है। आइए हम इस वाइट यार्न को भी कट कर लेते हैं और लूप के थ्रू इसको बाहर निकाल लेते हैं इस तरह से। और यार्न को पुल कीजिए। पुल करने के बाद ये सिक्योर हो जाता है। इन सारे थ्रेड को हमें हाइड करना है। एक एक करके हम इसको हाइड कर लेंगे। हाइड करने के लिए आप सेम कलर का स्टिच, सेम जो कलर आप हाइड कर रहे हैं उसको सेम कलर की स्टिचेस में ही जाके आप हाइड करेगा। ये देखिए, हुक की आपके जो क्रोशे हुक है उसकी हेल्प से ही आप इसको हाइड कर सकते हैं। एक बार इधर से पुल कर लेंगे, 2-3 बार बस आप ऐसे अपने यार्न को पुल करके निकाल लीजिएगा। इस तरह से आप यार्न को पुल करके निकाल के फिर सीजर की हेल्प से इसको कट कर दीजिए तो ये हाइड हो जाता है। ऐसे ही हमें हर कलर का जो यहाँ पे यार्न है या आप थ्रेड कह सकते हैं जो भी, तो उसको हाइड कर लेना है उसी कलर में जाके। दोनों साइड से हम सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। और हाइड करने के बाद ये कुछ इस तरह से बन के रेडी हो गया है। एक बार हम इसको फिर से ऐसे सेट कर लेंगे, प्रेस कर लेंगे और इसको अब हम साइड में रख देते हैं। अब इसको हम टॉप पे लगाने के लिए स्टार बनाएंगे जो कि कुछ इस तरीके का होगा। मैं आपको इसी वीडियो में स्टार बनाना भी बताऊंगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे येलो थ्रेड लिया है। येलो थ्रेड लेके हम यहाँ पे एक मैजिक रिंग बना लेंगे, मैजिक सर्कल, और उसके बाद 10 सिंगल यहाँ पे हमें स्टिचेस करने हैं। सिंगल क्रोशे की 10 स्टिचेस करने हैं। देखिए कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट 10। तो हमने यहाँ पे अपने मैजिक सर्कल में 10 सिंगल स्टिचेस कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो एंड है उसको ऐसे पुल कर लेंगे तो ये मैजिक सर्कल हमारे यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। ये कंप्लीट एक सर्कल का फॉर्म ले लेगा। अब हमें जो हमारा जो फर्स्ट स्टिच है वहाँ पे जाके स्लिप स्टिच करनी है। देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच कर दीजिए आप ऐसे। तो ये सर्कल बनके हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। 10 सिंगल क्रोशे का सर्कल हमने बना लिया है स्टार बनाने के लिए। अब हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे करेंगे, सॉरी चेन करेंगे, और नेक्स्ट स्टिच में जाके हमें करना है सिंगल क्रोशे, फिर एक चेन बनाएंगे और सेम स्टिच पे हमें करना है डबल क्रोशे। डबल क्रोशे करने के बाद हम यहाँ पे 2 चेन्स बना लेंगे, 1
टू फॉर द टिप ऑफ द स्टार। और नेक्स्ट स्टिच में जाके हमें करना है डबल क्रोशे। नेक्स्ट स्टिच में कर रही हूँ मैं डबल क्रोशे। ये देखिए, अब एक चेन बनानी है और सेम स्टिच पे एक सिंगल क्रोशे करना है इस तरह से। तो ये हमारा एक पॉइंट जो स्टार का है वो बनके रेडी हो चुका है। इस तरह से हमें 5 पॉइंट्स बनाने हैं। हर पॉइंट के लिए हमें 2 स्टिचेस यूज़ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कर लेते हैं सिंगल क्रोशे। सिंगल क्रोशे करने के बाद 1 चेन, देन डबल क्रोशे इन सेम स्टिच, डबल क्रोशे के बाद 2 चेन्स, 2 चेन्स के बाद नेक्स्ट स्टिच में हमें करना है डबल क्रोशे। फिर डबल क्रोशे करने के बाद हम यहाँ पे एक चेन बनाएंगे सेम स्टिच में। इस तरह से हमने कर लिया है। देखिए, इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम बाकी के पॉइंट्स भी बना लेंगे। टोटल 5 पॉइंट्स बनाने हैं। तो ये मेरा स्टार बनके यहाँ पे रेडी हो चुका है, जो देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। ये इसकी बैक साइड है। इसको अब थोड़ा सा और जो मिडिल का था जिसे हमने मैजिक रिंग को पुल करा था, उसको मैंने और कस के पुल कर लिया है। और जो हमारा ये टॉप है, ये देखिए टॉप के एजेस कैसे पता चलेंगे, इस तरीके की आपको सिलाई दिखेगी वाइट वाले। बैक साइड में इस तरह से क्रिस क्रॉस बन के आएगा और फ्रंट साइड में ये इस तरह से कर्वी वाइट स्टिचेस आपको दिख रही है। तो जो ये हमारा ब्राउन पोर्शन है, यहाँ पे हमें ये हमारा जो लेफ़्ट थ्रेड है उससे इस स्टार को ज्वाइन करना है। आइए मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे ज्वाइन कर रही हूँ। मैं यहाँ से हुक की हेल्प लूँगी, क्रोशे हुक की। इसको ज्वाइन करने के लिए आप अपने स्टार को और अपने ये जो ट्री है इसको एडजस्ट करते हुए यहाँ पे ज्वाइन करने की कोशिश करिए। देखिए, इस तरह से एडजस्ट करते हुए यहाँ पे ज्वाइन कर लूँगी। तो 1 जो एज है मैंने ब्राउन पार्ट से बाहर निकाला और दूसरा एज पकड़ के यहाँ पे मैं नॉट लगा लेती हूँ। कुछ इस तरह से आप भी यहाँ पे नॉट लगा लीजिए। नॉट लगाने से ये सिक्योर हो जाएगा। बाद में हम इस थ्रेड को जो येलो कलर का है, इसे येलो कलर के स्टार में ही हाइड कर देंगे। ये देखिए, ये जो रिमेनिंग पोर्शन है इसको मैं यहाँ पे हाइड कर दूँगी। स्टार में ही आप हाइड कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, यान को जो हमेशा जब भी हम हाइड करते हैं तो उसका टिप्स यही है कि आप जिस यान को हाइड कर रहे हैं उसको उसी कलर के स्टिचेस में ही आपको हाइड करना है। तो ये इनविजिबल हो जाते हैं और दिखाई भी नहीं देते हैं। देखने में भी बहुत ही क्लियर और क्लीन लुक आता है। इस तरह से हाइड करने के बाद मैं सीजर की हेल्प से इसको यहाँ पे कट कर देती हूँ। यहाँ पे हमने इसको कट कर दिया है। ये देखिए, तो हमारा यहाँ टॉप में स्टार बनके बिल्कुल रेडी है। अब इसको हैंग करने के लिए यहाँ पे हम एक चेन भी बना लेते हैं। तो जो टॉप एज है यहीं पे मैं चेन बनाऊँगी। चेन बनाने के लिए मैंने सेम कलर ही चूज़ किया है, यहाँ पे येलो कलर। अगर आप चाहे कुछ और कलर यूज़ करना तो आप अपने क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको सबसे पहले एक नॉट लगा लेते हैं। देखिए, यहाँ पे नॉट लगाना पड़ेगा, विदाउट नॉट ये नहीं बनेगा। तो यह नॉट लगा लेंगे। याद रखिएगा, जो भी हमारा थ्रेड रिमेनिंग है बाहर की ओर है वो सभी हम लास्ट में बिल्कुल हाइड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे 20 चेन बनाऊँगी टोटल। इसको हैंग करने के लिए चेन कितनी बनानी है ये भी कम्प्लीटली आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आपको लंबी हैंगिंग चाहिए तो आपको चेन ज़्यादा बनानी है और आपको कम हैंगिंग चाहिए तो आपको चेन कम बनानी है। जो मैंने चेन यहाँ पे बनाई है वो मैंने टोटल 20 चेन बनाई है। मैं यहाँ पे एक बार चेक भी कर लेती हूँ। अभी और थोड़ा चाहिए होगा हमें चेन बनाना, तो यहाँ पे टोटल 20 चेन मैं यहाँ पे बना लूँगी। देखिए, इस तरह से आप यहाँ पे चेन बना सकते हैं। इसके बाद थ्रेड को कट कर लेते हैं और लास्ट लूप से हम वापस से वही प्रोसीजर करेंगे। जो रिमेनिंग थ्रेड है उसको बाहर निकाल के इस तरह से यहाँ पे अलग भी हो जाते हैं, इनके कुछ पोर्शन बाहर दिखने लगते हैं। तो इस तरह से पुल करके बाहर निकाल लेंगे और सीधे इसको पुल करते ही ये सिक्योर हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है।
इसको वापस से इसमें टाई कर लेना है। तो ये एक लूप बन जाएगा हमारी हैंगिंग के लिए। आप अपने अकॉर्डिंगली कैसे आपको टाई करना है उस हिसाब से कर सकते हैं। मैं भी यहाँ पे इसको टाई करने की कोशिश कर रही हूँ। एक पोर्शन बेटर है कि बाहर निकाल के हम इसको टाई करें, एक अंदर और एक बाहर, इस तरह से रहेगा तो ये इजीली टाई हो जाएगा इस तरह से। बड़े ध्यान से आप इसको टाई कर लीजिएगा। इस तरह से रख के मैं इसको यहाँ पे टाई कर लेती हूँ। देखिए, आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा कि कितने इजी और सिंपल स्टेप्स फॉलो करते हुए हम इस ब्यूटीफुल से क्रोशे क्रिसमस ट्री को क्रिएट कर सकते हैं विद स्टार, और जो देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। आप इसको कहीं पे भी हैंग कर सकते हैं। ये देखिए, रिमेनिंग पोर्शन जैसा कि हम करते आए हैं कट कर देंगे। अगर आपका थ्रेड लंबा है तो आप उसको हाइड करने के बाद कट कर लीजिएगा। ठीक है, वेरी इजी। अभी तक हमने सीख ही लिया है कि हमें कैसे हाइड करना है और कैसे कट करना है। अब ये जो बेल है इसको भी मैं बॉटम पे यहाँ पे टक कर लूँगी। तो इसको टक करने के लिए जो मुझे यहाँ पे सूटेबल लगा है, तो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का थ्रेड लूँगी। देखिए, ग्रीन कलर का थोड़ा सा छोटा मेरे पास थ्रेड रखा हुआ था रिमेनिंग, वो मैंने यहाँ पे लिया है। तो बिल्कुल एज है, लास्ट कॉर्नर है, लास्ट आपका स्टिच है, वहाँ पे ये ग्रीन कलर का थ्रेड निकाल के तो यहाँ पे बेल में एक इस तरह से होल होता है, उस होल में आप इस थ्रेड को ऐसे क्रॉस करके फिर टाई कर सकते हैं। तो मेरे बेल में यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस कम थी तो मैंने उसको हुक की मदद से ठीक करने की कोशिश करी है। स्पेस यहाँ पे थोड़ी सी कम थी। ऑलरेडी ऐसे रेडीमेड बेल्स आते हैं तो उसमें ऐसे प्रॉब्लम कभी कभी होता है, बट हुक की हेल्प से ये इजीली यहाँ पे बन गया है होल। अब मैं यहाँ पे अपने थ्रेड को बाहर निकाल के इसको भी प्रॉपरली टाई कर लूँगी। देखिए, इस तरह से यहाँ पे नॉट लगा लीजिए। नॉट लगाने से आपकी जो बेल है बिल्कुल एंड पे सिक्योर हो गई है, आप देख सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे इसको कट कर लीजिए। ये हमने कट कर लिया और हमारी बेल भी यहाँ पे टक हो गई है। देखिए, तो ये हमारा कंप्लीट है। ये जो थ्रेड है इसको मैं यहाँ पे इस तरह से हाइड कर लेती हूँ, क्योंकि स्पेस है तो मैं यहाँ पे हाइड कर सकती हूँ। थ्रेड हमारा इस तरह से दोनों तरफ हुक की हेल्प से मैं इसको हाइड कर लेती हूँ। ये देखिए, इस तरह से आप इसको हाइड करते जाइए। धागे को अपने ऐसे पुल करके निकाल लीजिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड कि कितना इजी है और कितनी आसानी से आप इसको घर पे ही सुंदर सा ट्री बना के रेडी कर सकते हैं। रिमेनिंग पोर्शन को सिजर की हेल्प से आप कट कर लीजिए तो बिल्कुल क्लीन लुक इसमें आ जाएगा, देखने में भी बहुत ही सुंदर लगेगा। तो ये हमारा स्टार अब बिल्कुल टॉप पे बनके रेडी हो चुका है और बॉटम में हमने ऑलरेडी ये बेल लगा दी है और कंप्लीट हमारा ट्री बनकर रेडी है। देखिए फ्रेंड्स, आपसे बातें करते करते मिनटों में ही कैसे ये क्रिसमस ट्री बनके क्रिसमस ट्री हैंगिंग बनके रेडी हो गई है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और अच्छे से समझ भी आया होगा और आप भी घर पे ज़रूर बनाएंगे। तो देखने पे ये कुछ इस तरह से लग रहा है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। तब तक आप सभी को हैप्पी क्रोशे।